हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। ये नेट में पूछे गए प्रश्न का तीसरा पार्ट है। तो 100 प्रश्न जैसे कि हैं, तो हम लोग 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, 56 उसके आगे के करेंगे। तो आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और प्रश्न इसमें बहुत अच्छे हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो कथन और तर्क वाले प्रश्न हैं, थोड़े से इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए। जो न्यू सिलेबस है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिलेबस वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोग को जो जो रचनाएं मतलब लेखक दिए हुए हैं, उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और वही पढ़ना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं पढ़िएगा। तो आप ज़रूर सिलेबस को एक बार देख लीजिए अच्छे से, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आप टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें वही है कि 2 कथन दिए रहेंगे और आपको बताना है इस कोड की सहायता से। तो शुरू करते हैं। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। तर्क, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क। वही दिया हुआ है, तो बस अपन कथन देख लेते हैं और तर्क देखेंगे। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए सही है और तर्क गलत है। अभिकथन, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगा है। तो इसमें तीसरा हो जाएगा, ए इसमें गलत हो जाएगा कथन, और आर तर्क सही हो जाएगा। अभिकथन, मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति आख्याता हैं, इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिकोण नहीं मिलता। तो इसमें ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ती है। तर्क, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो इसमें तीसरा वाला हो जाएगा ए, जिसमें दोनों गलत हो जाएंगे, ए और आर। भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसायन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। रस न तो निर्विकल्प है का ज्ञान विषय है और न सविकल्प, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभाषित होते हैं, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसमें दूसरा हो जाएगा, ए गलत और आर सही हो जाएगा। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है। तर्क, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। तर्क, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा हो जाएगा, इसमें ए गलत और आर सही हो जाएगा। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका दोनों गलत हो जाएंगे। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसमें दोनों सही हैं। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो इसमें पहला हो जाएगा ए गलत और आर सही।
कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। तर्क, क्योंकि कला जगत में कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भाषित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क, क्योंकि क्लासिक रचना एक गतिशील पाठ है। तो इसमें दोनों सही हैं। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो इसमें ए सही और आर गलत हो जाएगा। वैसे भी अब जो कथन है इसको थोड़ा सा मतलब आप लोगों को स्वयं ज्ञान से भी करना पड़ता है। जब 2-3 बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे, और थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं। तो इसमें एक गलत और आर सही हो जाएगा। कथन, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों का वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो इसमें एक गलत और आर सही हो जाएगा। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है किंतु साध्य नहीं। तर्क, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल आतिशबाजी का काम है। तो इसमें पहला हो जाएगा, दोनों गलत हैं इसमें। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो इसमें चौथा होगा सही। अब इनको सुमेलित करना है, तो इसमें आप लोगों को सूची दी हुई है पहली और दूसरी, तो बताना है। इसमें नदी की बांक पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा, कुआनो नदी। तो इसमें आप लोगों को 5 दिए हुए हैं सूची 2 में, तो बताना है कि किसकी किसकी रचना है। तो आप इसको मैच करिए। पहला है नदी की बांक पर, तो इसका क्या हो जाएगा, अज्ञे। आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल का। और ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती जी का। और कुआनो नदी है सर्वेश्वर दास सक्सेना की। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ये है कथन, आ गया कथन वाला प्रश्न। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने वैसे भी आप लोगों को बताया हुआ है, और मैंने इसके लिए आपको 3 पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी इसके आगे अपलोड कर दूंगी कथन के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, सिर्फ कथन ही कथन होंगे उसमें। और आप देख सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने की अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। तो ये किनके लिए इन्होंने कहा है, ये बताना है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवादी का पर्दा मिल गया। तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार। ये भी वही दिया हुआ है, तो आप इसको और पढ़ लीजिए अच्छे से।